वेलकम बैक टू वीविश रीडिंग्स। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे। आपके साथ उनका रिलेशन कैसा होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ कैसे होंगे, आपकी शादी कैसी रहेगी और इन लॉज कैसे होंगे आपके, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे कि शादी के बाद उन सब के साथ आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। ऑलराइट, ये जनरल रीडिंग है और जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। जहाँ से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेबल है। कुछ भी जेंडर के आप हैं, किसी भी रिलीजन के आप हैं, ये रीडिंग यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। एनर्जी क्लेम करने के लिए कॉमेंट में 111 ज़रूर टाइप करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। फ्यूचर स्पाउस का ओके ओके, तो एक बात मैं आपको बताऊं, जब जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे ना शादी के बाद, आपके फ्यूचर स्पाउस की ना लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर के। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहते होंगे या कंफ्यूज रहते होंगे या इन्हें एक सही रास्ता नहीं दिखाई देता होगा। आप जब इनकी लाइफ में आएंगे तो आप इनके पर्सपेक्टिव्स को बहुत स्ट्रांगली चेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। You are going to bring a fresh energy, a fresh perspective into this person's life, and this person is going to look up to you. मतलब इनका जो आपसे रिलेशन होगा, जो आपके साथ जो बॉन्डिंग होगी वो इस हिसाब की होगी कि आपसे ये बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे। इनफैक्ट ये आप पर इंक्लाइन होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट के, डिसीजन लेने के, एडवाइस लेने के, हर चीज़ आपसे डिस्कस करके करेंगे। ये ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं बहुत आसानी से, बट when you come into his life or her life after marriage, you will be that support. You are going to show them कि अगर आपकी लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट आया है तो आपकी लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। ओके, एंड दिस पर्सन ये आपको बिल्कुल अपने फ्रेंड की तरह लेंगे और आप पर बहुत ज़्यादा इमोशनली इंक्लाइन होंगे ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन फाइनेंशियली आप इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि इनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हों जिनमें आपकी ये हेल्प लें। ओके, और आप इनको हेल्प भी कर रहे हैं। वाओ, ओके, आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे ये, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे शादी भी इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे फिजिकली। एंड आप दोनों का जो फिजिकल रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। You're going to have a very strong physical relationship with this person and very exciting, passionate, fiery energy मैं देख रही हूँ आप दोनों के रिलेशन के अंदर। एक एडिक्शन होंगे आप इनके लिए, ये आपसे ना एडिक्टेड हो जाएंगे। ओके, एंड इनको कुछ सही कुछ गलत नहीं लगेगा व्हेन इट कम्स टू यू। लाइक अगर आप से कोई गलत ट्रीटमेंट कर रहा है या कोई आपसे कुछ अननेसेसरी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टैंड फॉर यू फॉर श्योर। और ये ना मुश्किलों से भागने वाले इंसान मुझे नहीं लग रहे हैं। ये मुश्किलों से भागने वाले इंसान मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ये बहुत एक स्थिर इंसान है ये, देखिए, अट्रैक्टिंग एंड काफ़ी थैंकफुल ये होंगे। इनके आप दोनों की जब शादी होगी ना तो आप लोगों की लाइफ में मैं कुछ सक्सेस भी आती हुई देख रही हूँ, अबंडेंस आती देख रही हूँ। हो सकता है इनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर ये फाइनेंस से कुछ इशू में थे या आप फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम में थे, इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो शादी के बाद आप लोगों की फाइनेंशियल इशू मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ और काफ़ी स्ट्रांगली आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आएगा शादी के बाद। फ्यूचर स्पाउस आपको एक लकी चार्म की तरह मानेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की शादी स्प्रिंग या समर के टाइम में होगी। इस इंसान से आप हो सकता है मार्च अप्रैल जून, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल जून
इन 4 महीने में से किसी एक महीने में मिले, या आपकी शादी इन 4 महीनों में से किसी एक महीने में हो, या आपका कमिटमेंट इन 4 महीनों में से किसी एक महीने में हो. Okay. And I do see that this person is quite disappointed in life, but you are going to be their emotional support. ये आपके towards ना बहुत ज़्यादा incline हो जाएंगे. इनफैक्ट सारे सीक्रेट्स या आपसे शेयर करने वाले हैं अपनी लाइफ के, सारे ही सीक्रेट्स आपसे शेयर करेंगे. देखिए, पैशन, लस्ट, अट्रैक्शन, वाइटैलिटी, एक्शन. दिस पर्सन हैज अ लॉट इन हिज माइंड, योर फ्यूचर स्पाउस. और ये जब आपसे शादी करेंगे ना, शादी के बाद धीरे धीरे करके जो बातें इन्होंने किसी को कभी नहीं बताई हैं, किसी को पता ही नहीं होगी इनके बारे में, आपको ये बताएंगे खुद. और आपसे बहुत ज्यादा पैशनेटली अट्रैक्टेड होंगे ये इंसान, बहुत ही ज्यादा. एंड व्हेन यू कम इनटू देयर लाइफ, देयर फील कि इनकी लाइफ दोबारा से एक्शन में आ गई है, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आ जाएगा, और ये आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी होंगे आपके लिए. आप जब इनकी लाइफ में आएंगे ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, और आपको भी जो ये इम्पोर्टेंस देंगे, जो वैल्यू देंगे ना, उससे आपको लगेगा कि बहुत अच्छा इंसान मेरे को मिला है. क्योंकि वैल्यू जो इंसान आपकी करता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए. ओके. एंड दिस पर्सन इज ऑलवेज, अगर आप इनसे कभी दूर भी जाएंगे, दिस पर्सन विल बी मिसिंग यू टू मच. ओके. बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरीज इनके पास होंगी, और अगर आप कभी चले गए अपने पेरेंट्स के यहाँ, या कभी काम की वजह से दूर चले गए, तो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे. एंड मैं फॉर श्योर आप दोनों एक साथ, मुझे लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, आप दोनों एक साथ मिल करके कुछ करने वाले हैं शादी के बाद. एंड this person is not somebody that I see who mingles around with lot of people. ये ना अकेले रहने वाले ज़्यादा इंसान है. ये हमेशा अपने में खोए रहते हैं. इनकी अपने अंदर की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इनर चीज़ें हैं, टर्मोइल्स हैं, ये बस उनसे ही नहीं निकल पाते, इसलिए इनके बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है. लेकिन आप पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगे, और आप दोनों ना एक दूसरे को हील करने वाले हैं शादी के बाद. आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा, वो ऐसा होगा कि जब आप साथ में होंगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, आप दोनों जब साथ में होंगे, चाहे इवनिंग में एक साथ बैठ के मूवी देखें या कुछ भी करें, आपको वो चीज़, वो टाइम जो है वो रिचार्ज करेगा आप दोनों को. आपका जो टुगेदर वाला टाइम है, वो आप दोनों को रिचार्ज करेगा. ओके. आपका रिलेशन इसमें देख रहे हैं हम कि कैसे आपका रिलेशन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आप लोग ना अपने इन लॉज के साथ रहने नहीं वाले हो, बट फिर भी मैं आपके इन लॉज के भी कार्ड देखूंगी कि कितने सपोर्टिव आपके इन लॉज होने वाले हैं शादी के बाद. ओके. आपके फ्यूचर स्पाउस तो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्टिव. सपोर्टिव क्या, ये मतलब ये इंसान तो ऐसे होंगे कि आपके बगैर चल ही नहीं सकती इनकी जिंदगी. आपका जो जो ये आपके लिए फील करते हैं ना, इनका बिहेवियर, ट्रीटमेंट जो आपके साथ होगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी थैंकफुल दैट यू आर देयर इन देयर लाइफ, एंड यू आर गोइंग टू फील द सेम. अब आप ये सोचिए कि एक इंसान आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, इतनी वैल्यू दे रहा है, अपनी हर चीज़, हर सीक्रेट वो अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करेंगे. ओके. कुछ भी उनके साथ अनफेयर हुआ है, मुझे लगता है, हो सकता है इनकी लाइफ में फाइनेंशियली इनको किसी ने चीट किया हो, ठीक है, या इनका कुछ लॉस हुआ हो फाइनेंसिस के अंदर. But when you are there in their life, you are again going to build your life up. And financially आप दोनों की लाइफ में मैं abundance आती देख रही हूँ शादी के बाद. ओके. ओके. सो ये रिवर्स आया था, मैं इस रिवर्स में ही लूंगी. आपके जो इन लॉज है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा फिनिकी नहीं दिखाई दे रहे. ओके. आपके इन लॉज मेरे को ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जो जैसे होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो, बर्डन्स देखो लाइफ के, ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि घर की रिस्पॉन्स, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है. मुझे आपके इन लॉज ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे. इनफैक्ट मुझे आपके इन लॉज
ऐसा लग रहा है कि आपके इन-लॉज़ जो है ना आपसे दूर रहने वाले हैं। ये तो मैं श्योर हूँ कि आपके इन-लॉज़ आप घर से दूर रहेंगे। आप अपने इन-लॉज़ के साथ रहते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और इसलिए शायद ना आपके आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। आप लोग कोडिपेंडेंसी के अंदर हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है शादी के बाद। और योर इन-लॉज़ आर नॉट गोइंग टू लिव विद यू। नो, आई डोंट सी देम लिविंग विद यू। इनफैक्ट उनकी तरफ से कभी आप फोन पे भी बात करेंगे या कभी वो मिलने भी अगर आपसे आएंगे, वो कभी आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तुम ये नहीं करते, सुबह उठ के चाय नहीं बनाते, या अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखते। मतलब बहुत लेस इंटरफेयरिंग होंगे आपके इन लॉज। ओके। एंड आपको मैं बताऊं, आपकी भी ना एनर्जी मुझे फिलहाल स्टक दिखाई दे रही है। या तो आप इस वजह से स्टक हैं कि आपको कोई इंसान नहीं मिल रहा, या आप किसी सिचुएशन के अंदर ना हेल्पलेस जरूर फील या तो अभी कर रहे हैं या करेंगे। जब आपकी शादी होने वाली होगी ना, उससे पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा होगा, आपको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा होगा कि आप क्या करें उस सिचुएशन के अंदर। लेकिन शादी के बाद आपकी ऐसी कोई सिचुएशन मैं नहीं देख रही हूँ। ओके। और यहाँ पे ना मैजिशियन का कार्ड है। हो सकता है कि इन लोगों ने ना कुछ धोखा अपनी लाइफ में देखा हो, आपके इन लॉज ने या आपके फ्यूचर स्पाउस ने। इन्होंने कुछ धोखा देखा हो जिसकी वजह से इनकी लाइफ के अंदर कुछ थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम आई, और ये जो प्लान्स बना रहे थे वो प्लान्स इनके आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाए। ओके। तो इन लोगों ने ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी है, और इसलिए जब आपकी इनसे शादी होगी ना, इन्हें पता होगा कि लाइफ के स्ट्रगल्स क्या होते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद इतना बुरा वक्त देखा होगा अपनी लाइफ में। तो ये आपको जो है ना बहुत ज़्यादा संभाल करके रखेंगे, आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ने लॉस देखा है लाइफ के अंदर। जब आप इनकी लाइफ में आएंगे, आप दोनों की जो एनर्जी होगी एक साथ के अंदर, बहुत हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ओके। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के तो ये सोलमेट मुझे लग रहे हैं। I feel that this person is somebody from your past life. Okay, this person is your soulmate. And what I feel is that बहुत रेयर होता है कि ना सोलमेट से आपकी शादियां हो। सोलमेट से बहुत देखिए, सोलमेट क्या होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक तो ऑब्वियसली जिनके बारे में आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, जिनको आप, एक कुछ ऐसे होते हैं कि इनका कार्मिक कुछ रिलेशन होता है पास्ट में, वो आते हैं इस लाइफ के अंदर, वो अपना कार्मिक रिलेशन जो है कुछ बच बुझ गया होता है उसे कंप्लीट करने के लिए। बट ये इंसान जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं। और इनसे जब आप मिलेंगे और या इनसे जब आपकी शादी होगी, आपको बाद में, शादी के बाद कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप इन्हें पहचानते नहीं है। आप दोनों की ना फेमिलियरिटी इतनी स्ट्रांग होगी शादी के बाद कि आप, लाइक, यू वोंट बी एबल टू कीप एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर। इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस तो मुझे कुछ आपसे छुपाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो ना आपको हर चीज अपनी बता देंगे बिना सोचे समझे। ये भी नहीं सोचेंगे कि आप उनको जज करेंगे या नहीं, वो बता देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने एक लॉस और एक चैलेंजिंग टाइम बहुत ज्यादा देखा है। इनफैक्ट आपने, आपके इन लॉज ने भी उससे सफर किया होगा। एंड अबाउट योर इन लॉज, व्हाट आई सी इज दैट दे आर नॉट द सॉर्ट ऑफ द पीपल जो बहुत ज्यादा बर्डन्ड फील करें, या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखें अपने डॉटर इन लॉ से या सन इन लॉ से। मेरे को बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। काफी लॉजिकल हैं आपके इन लॉज, बहुत ज्यादा लॉजिकल हैं, और प्रोटेक्टिव भी हैं, कंपैशनेट हैं, और काफी ज्यादा आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। हम्म। देखिए, अगर कभी आप दोनों का झगड़ा हुआ ना, तो आपके इन लॉज जो हैं वो आपके झगड़ों को हमेशा सुलझाने में कोशिश करेंगे। वो लोग हमेशा आप लोगों की शादी को बचाने की कोशिश करेंगे। आपके इन लॉज, दे वुड ऑलवेज वांट टू स्पीक फॉर यू, टू योर पर्सन। ओके। उनका बेटे से आपकी शादी है, बेटी से शादी हो रही है, but they will always be the one telling you or your spouse what you need to do and what you should not be doing in your relationship। okay। मैं देख रही हूँ अगर कुछ कंट्रोल या कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता भी है आपका, तो आपके जो इन लॉज हैं वो बहुत कोशिश करेंगे। बहुत इमोशनल हैं आपके इन लॉज। आपके इन लॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं।
तो जब आप इनकी फैमिली में जाएंगे आपको भी ये बिल्कुल ऐसे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो जैसे ही अपने बच्चों को करते हैं। थोड़ा सा इन लोगों को ना ट्रस्ट इशू हो सकता है, थोड़ा सा इन लोगों को ना दूसरे इंसान पे भरोसा करने में टाइम लगता है, आपके इन लॉज को। लेकिन जब ये भरोसा कर लेते हैं ना लोगों पे, स्पेशली जब ये आप पे तो ये ट्रस्ट करेंगे। ओके, कुछ इनके ना थोड़े कंट्रोलिंग इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोलिंग इन अ सेंस कि इन्हें जानना होगा कि आप दोनों का झगड़ा क्यों हुआ, या आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, या आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से कंट्रोलिंग है। अदरवाइज मेरे को ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन डालने वाले हैं शादी के बाद, कि भाई तुम अगर तुमने शादी की है तो ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तुम जॉब भी करो, तुम घर भी देखो, ऐसा कुछ इतना कुछ आपको लोगों को नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन आप लोगों की स्ट्रेंथ बनेंगे, आपके इन लॉज आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है बनेंगे, बहुत ही स्ट्रांग। और आपके इन लॉज ना मुझे काफी लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अनरीजनेबल सी बातें करते हैं, इलॉजिकल सी बातें करते हैं, आपके इन लॉज मेरे को प्रैक्टिकल और लॉजिकल, सॉरी, लॉजिकल और इमोशनल दोनों ही हैं। इमोशनल तो बहुत है आपके इन लॉज, बहुत ज्यादा। मतलब अगर कभी आप इतने अंडरस्टैंडिंग होंगे कि आपने कभी गुस्से के अंदर कुछ कह भी दिया ना, या आप इरिटेट होकर के आपने अपने स्पाउस को बोल दिया, या आपने कुछ उनकी बात नहीं सुनी, आपका ध्यान कहीं और था, तो आपके इन लॉज जो हैं दे विल जस्ट लेट इट गो, यू नो, दे आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू क्रिएट इशू अबाउट एनीथिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग ये आपको सपोर्ट करने वाले हैं शादी के बाद, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। और इन ये ना अपनी फैमिली को बिल्कुल स्ट्रेंथ, दे वांट देयर फैमिली टू बी वेरी स्ट्रांग। इनको अपनी फैमिली को बिखरते हुए टूटते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। और यही रीजन है कि ये जो भी इंसान इनकी फैमिली के अंदर जाएगा, ओके, आपके फ्यूचर इन लॉज की, वो बहुत ज्यादा उसको प्यार से रखेंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं रखेंगे, क्योंकि इतने लॉजिकल हैं, स्मार्ट हैं, इनको पता है। और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने पास्ट में, अपने पास्ट में, आपके फ्यूचर इन लॉज ने और फ्यूचर स्पाउस ने भी हार्ड टाइम्स देखे हैं, और उन्हीं हार्ड टाइम से ना इनको हम्बल किया है। जिस तरीके से अपने हार्ड टाइम से रिकवर हुए, उसके बाद से ये बहुत ज्यादा हम्बल हो गए, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, और आपको बहुत खुश रखेंगे ये। ठीक है, आप इनसे कैसे भी बात कर सकते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू जज यू ऑन एनीथिंग। लेकिन एक चीज ये आपसे जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमेशा सच बोलें, आप झूठ ना बोलें। ये हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट बहुत करेंगे कि आप जैसे भी हैं, मतलब कहीं जाना भी है तो आप इनको सच बोल के जाएं। जैसे होता है ना कि हमें पार्टी में जाना है, शादी हो गई, फिर लगता है यार क्या बोल के जाएं, बोल देते हैं मम्मी के घर जा रहे हैं। आप इनसे सच बोलेंगे ना तो भी ये आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। एंड दे आर वेरी फॉरगिविंग, दे आर वेरी वेरी फॉरगिविंग। और अगर इनको दिखाई दिया कि इनका जो चाइल्ड है वो आपको, जिनसे आपकी शादी होने वाली है, वो आपको सबोटाज कर रहे हैं, आपको अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो दे आर गोइंग टू टेल दैट देयर चाइल्ड कि इस तरीके से तुम सामने वाले के साथ नहीं कर सकते, ये गलत है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की तो मैं बहुत अच्छी एनर्जी दे रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फादर इन लॉ होंगे वो थोड़े असर्टिव होंगे। असर्टिव इन द सेंस कि हो सकता है कि जैसे घर के बड़े हैं ना, तो थोड़ा आपको उनसे बात करने में हिच हो, या वो बहुत ओपनली आपसे बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि घर के बड़े हैं, तो थोड़ा वो आपको फील होगा, वो डिस्टेंस, वो एक वो पर्दा सा कि हाँ घर के बड़े हैं। लेकिन अदरवाइज वो ऐसे नहीं है कि आपको सबोटाज करेंगे, आपको परेशान करेंगे, या आप पर अननेसेसरी थोपेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, या आपको अननेसेसरी क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इतनी बस ये मैं देख रही हूँ कि उन्हें बस ये चाहिए होगा कि हाँ आप दोनों की जिंदगी खुश चल रही है, अच्छा कहाँ जा रहे हो, अच्छा ठीक है शॉपिंग के लिए तो क्या खरीदा, मतलब इस तरीके से आप लोगों की लाइफ में वो इन्वॉल्व होना चाहेंगे। ओके, मतलब आप बिल्कुल ही उन्हें निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, वो चाहेंगे कि आप उनसे अपनी बातें शेयर करें, उन्हें पता हो कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइफ में सब सही चल रहा है कि नहीं, झगड़ा हुआ है तो वो सॉल्व करेंगे। So in-laws, I feel, are very, very supportive. In fact, your future spouse also, what I see here, this person must be going through something in his or her life when you will get married. इन्होंने कुछ hard time, disappointment अपनी life में देखा होगा, okay? और इन्हें ऐसा बहुत लगता होगा कि
मैंने ये खो दिया वो खो दिया, जबकि इनके पास और भी बेहतर चीजें लाइफ में होंगी। लेकिन जब आप आएंगे ना तो ये आपसे बहुत ज्यादा अटैच होने वाले हैं, नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विदाउट यू। ओके, मैं उनकी फीलिंग्स, एक स्पेसिफिक फीलिंग्स देखूंगी, लेकिन आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। और आप लोग जो है ना अपने आज में जिएंगे। जब आप आ जाएंगे ना इनकी लाइफ के अंदर, तो ये खुद आपको सारी अपनी लाइफ की बातें बता देंगे। पता है ऐसे हुआ था, हम वहां गए, या कुछ भी इनकी लाइफ में जो चीजें होंगी, जो सीक्रेट्स होंगे, आपसे शेयर करेंगे। एंड यू बोथ आर गोइंग टू बी वेरी वेरी थैंकफुल दैट you got married to each other. I feel a very positive energy here for both of you. इनफैक्ट आपके इन लॉज भी मेरे को बहुत ज़्यादा कंपैशनेट दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या आपका कुछ झगड़ा हो जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है किसी बात पे, तो दे आर गोइंग टू शो कंपैशन टूवर्ड्स यू। मतलब वो ऐसे नहीं होंगे कि आपको जज कर रहे हैं, अरे हमारे सामने गुस्सा कैसे, या इस तरीके से कैसे बात कर ली इसने हमारे बच्चे से। ऐसे कुछ भी नहीं होंगे। इनफैक्ट मुझे पता है, मुझे कैसा लग रहा है कि आप लोगों की बातों पे ना हंसी आएगी इनको। जब आप लोगों के झगड़े होंगे ना, तो ये ऐसे होंगे, मजे लेंगे कि भाई अच्छा आज झगड़ा हो गया, आज ज्यादा की बात नहीं हो रही। यू नो, दे विल बी लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वेरी जोवियल एंड वेरी लॉजिकल पीपल। बेवजह की निक निक करना, हर चीज के अंदर गलती निकालना, हम तो ऐसे करते थे तो तुम भी ऐसे करो, वैसे बिल्कुल भी नहीं है आपके फ्यूचर इन लॉज। ओके, लेट्स सी सम मोर थिंग्स इन योर रिलेशन। शादी के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, फ्यूचर स्पाउस एंड your their family, in-laws, family. Very flexible, very versatile, very helping देगा। I told you, this whole family is very very good. जिस भी फैमिली में आप जा रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी फैमिली होगी ये। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ के अंदर सरप्राइजेस आएंगे। इनफैक्ट आपके हर ओकेजन को ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। आपके बर्थडे पर ये आपको सरप्राइज करेंगे। ये लोग खुद आपको डिनर पे लेके जाएंगे, आपके लिए छोटे छोटे जैसे बुके ले आए, केक ले आए, सरप्राइज दे दिया कि बर्थडे है। एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है, आप अपने इन लॉ से डिस्कस कर सकते हैं। आपके फियांसे भी, आपके फ्यूचर स्पाउस भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो हमेशा एक कुछ सरप्राइज, या इनको लगता है कि चलो मैं अपने स्पाउस के लिए कुछ करूं, मैं उनको किसी तरीके से हैप्पी फील कराऊं। एंड योर स्पाउस इज वेरी फ्लेक्सिबल ऑल्सो। योर स्पाउस is not going to ever be very rigid about things in life, about things in your relationship. आपके स्पाउस कभी भी rigid नहीं होंगे। वो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हैं, बहुत इजी गोइंग है, बहुत फ्लेक्सिबल हैं, कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, आप जल्दी नहीं उठे, तो इट विल बी ओके विद योर स्पाउस। दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी रिजिड अबाउट कि नहीं नहीं 6 बजे ही उठना है। ऐसा कुछ आपके स्पाउस भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो फ्यूचर फैमिली होगी ना, आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके इन-लॉज, आप अगर कभी एंशियस हुए भी ना, तो वो आपको बताएंगे, अरे चिल चिल, कोई इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है लाइफ में, इट इज ओके, थोड़ा आराम करो, इतना सब हबड़ दबड़ एंशियस होने की कोई जरूरत नहीं है, वन लाइफ टू लिव, चिल करो लाइफ में। बहुत फ्लेक्सिबल होंगे एंड वेरी हेल्पफुल दीज पीपल आर। इनफैक्ट पता है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप जॉब कर रहे हैं शादी के बाद भी, तो ये आपको पहले तो मना नहीं करेंगे। और अगर आपकी जॉब हुई, तो आपके इन लॉज अगर ये कोशिश करेंगे कि कैसे वो आपकी लाइफ को थोड़ा इजी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, दे आर गोइंग टू यू नो शेयर हाउस वर्क विद यू ऑल्सो। और आप शादी के बाद ना बहुत सरप्राइज होने वाले हैं। आपकी लाइफ में, इन पर्टिकुलर आपकी लाइफ में शादी के बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये फैमिली और ये लोग इतने अच्छे डाउन टू अर्थ होंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रही पैसा बहुत है इनके पास, इन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज देखे हैं। ओके, इनको चीट भी मिला होगा, धोखा भी मिला होगा, इनका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा, लेकिन ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं।
बहुत साफ दिल के हैं और बहुत इजी गोइंग हैं, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद करते हैं, निक नैक वाली लाइफ जीना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बहुत हेल्पिंग है। और शादी के बाद आप जब इनकी के घर में जाएंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में होगा कि इतने बजे सुबह उठ के मेरे को उठना है, उसके बाद मुझे चाय बनानी है, या मेरे को जिम जाना है, फिर आकर के ब्रेकफास्ट और ये वो। लेकिन आप ये सोचेंगे, ये आपकी तरफ से हो रहा होगा, अगर हुआ तो किसी भी तरफ से, अगर ये स्केड्यूल सेट हो रहा है तो ये आपकी तरफ से हो रहा है। जब आप इनके यहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं 6 बजे उठ करके ये सब नहीं भी करूं तो भी चल रहा है। ओके, सो वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी ओपन दिल के लोग हैं ये लोग, बहुत खुश रहने वाले लोग, राइट। ये कार्ड मैंने निकाल लिया था एक्चुअली, ये मैं दोबारा से यहाँ से बना रही रीडिंग, क्योंकि somehow I don't know, there was some issue in recording. Anyway, so I also see कि your future spouse is going to always surprise you with gifts। और ये लोग ना छोटे छोटे ओकेजन्स, मतलब इनको ओकेजन्स भी नहीं चाहिए, जैसे संडे हुआ तो संडे को सब साथ हैं, तो इनके लिए पार्टी हो गई, इन्होंने टाइम अपना स्पेंड कर लिया इवनिंग के अंदर। आप लोग अगर सब घर पर हैं तो ये लोग कहेंगे चलो ऐसे ही कहीं कुछ चाट पापड़ी खाए आए, या फिर आज बाहर डिनर करते हैं, या फिर घर में कुछ अच्छा सा बना लिया, घर में होम डिलीवरी करा ली। सो इनके लिए कोई ओकेजन स्पेसिफिक नहीं है, नहीं होना है, मतलब they don't believe कि they need to wait for an occasion to celebrate something. For this family, celebration is when you all are together. और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इन-लॉज जो है ना, लड़कियों के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब उन्हें लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, या तो उनकी लड़की होगी नहीं कोई। अगर आप लड़की हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके इन-लॉज बिल्कुल आपको एक डॉटर की तरह ट्रीट करेंगे। मे भी हो सकता है उनकी डॉटर नहीं हो, उन्होंने विश किया हो पर नहीं हो उनकी डॉटर, बट इफ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस, योर इन-लॉज आर गोइंग टू लव यू लाइक देयर ओन डॉटर। दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, मतलब उनको ज्यादा चाम होगा आपका बर्थडे का बजाय आपके। ओके, and also I feel that some of you are discovering something about you. I feel कि शादी के बाद ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपने कभी सोचा नहीं है। ओके, ऐसी कोई आपके अंदर के कुछ गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, जो शायद आपको पता हो लेकिन आप उन्हें कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए, कभी ज्यादा वैल्यू नहीं कर पाए उनकी, या आपने कहा कि ठीक है ये तो टाइम पास के लिए ठीक है, कौन नहीं कर रहा है इसमें कुछ, या आपको लगा कि आप पता नहीं कैसे उसके अंदर आगे क्या कर सकते हो, बट समथिंग आफ्टर मैरिज you are going to start in your life, and your future spouse and your in-laws are going to support you in that. Very supportive energy here it is. Okay, now let's see some more cards about beginning a new cycle, rainbow blessing, overcoming obstacles. Also guys, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की ना डॉटर होगी, you'll have a baby girl after marriage। लड़की तो होगी होगी for sure, और आपके फ्यूचर स्पाउस को भी शायद डॉटर ही चाहिए हो, वो भी यही विश करें, चाहे वो लड़का लड़की हैं, यही विश करें कि मेरी डॉटर तो हो, बेटी तो होनी चाहिए एक। उनकी ये विश होगी शादी के बाद। So you guys are going to overcome any challenges that is coming towards you. मैं एक चीज और देख रही हूँ यहाँ पर गाइस, कि ना इनिशियली हो सकता है शादी से पहले आप थोड़े एंशियस हों कि ये इंसान सही है या नहीं। ओके, आप इस चीज को लेके एंशियस होंगे कि इज दिस अ पर्सन राइट फॉर मी और नॉट, बट आफ्टर मैरिज यू विल फील व्हाट अ ब्लेसिंग इट वाज दैट आई गॉट मैरिड इनटू दिस फैमिली, एंड दिस फैमिली बिलीव्स, आपके इन-लॉज भी ये बिलीव करते हैं कि जब आप साथ में हो ना, साथ मिल करके चैलेंजेस का सामना करो, जो भी करना है साथ में करना है, खुशियां हैं वो भी साथ में सेलिब्रेट करनी है, और अगर कोई चैलेंजेस हैं वो भी सब साथ में मिल करके सामना करेंगे। और इन लॉज तो बहुत ही सपोर्टिव होंगे, अगर आपके और आपके पार्टनर में कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में आया भी तो यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन योर इन लॉज, दे विल बी वेरी सपोर्टिव, दैट समथिंग फ्रेश इज बिगनिंग इन लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी, you have been not very much, मतलब आपकी लाइफ ना थोड़ी रफ रही है, या कुछ आपकी ऐसी तमन्नाएं थी, या कुछ आपके ऐसे पोटेंशियल थे जो आप पूरी तरीके से जी नहीं पाए। हो सकता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिला, आप कर सकते थे लेकिन
किसी वजह से आप नहीं कर पाए और आपको कभी वो पुश नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, या लोगों को पता ही नहीं चला कि आपके अंदर क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो कुछ आपके ऐसे ड्रीम्स हैं, कुछ विशेस हैं जो अभी शायद आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, और आप आपने शायद सोचा भी नहीं है कि वो पूरी हो पाएंगी या नहीं। लेकिन शादी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल एक एक फ्रेश एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। इनफैक्ट यू विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। ये जितना सपोर्ट और अफेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है ना आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। अभी आप शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, हल्के में आप अपने आप को ही लेते हैं क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता, यू नॉट श्योर हाउ यू कैन अचीव थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। बट शादी के बाद आप दोनों मिल करके काफी कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप लोग अबंडेंस खुद क्रिएट कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू मेक ईच अदर्स ड्रीम फुलफिल्ड एंड टू मेक योर ओन ड्रीम। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है घर भी खरीद सकते हैं। हो सकता है शादी के बाद आप लोग अपना घर भी खरीदें एक साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस को लगे कि लेट्स बाय अ होम टुगेदर, यू नो and whatever obstacles that will be there in your life, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे एंड देयर विल बी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू। शादी के बाद ना आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस, बहुत पॉजिटिविटी, और कुछ ऐसा होगा जो आपको ना थैंकफुल फील कराएगा। आपको लगेगा थैंक गॉड, थैंक गॉड मेरी लाइफ ऐसी है, थैंक गॉड जिस फैमिली में मेरी शादी हुई है वो फैमिली इतनी कूल है, वो फैमिली इतनी ब्लेस्ड आप लोग फील करेंगे। एंड इनफैक्ट ये लोग भी काफी अप्रिशिएट करेंगे, काफी आपके फ्यूचर स्पाउस भी काफी ब्लेस्ड होंगे, वो ब्लेस्ड फील करेंगे। लाइक कभी कभार ऐसी अगर ऑफिस में है तो आपको फोन करके पूछ लेंगे कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, शाम का क्या प्रोग्राम है। आई फील दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। You could also be changing your career. You could also be starting a job or doing something that you always wanted to do. And because of this person, जो आपकी हिच है ना वो खत्म होगी, आपकी हिच खत्म होगी, और जो भी आप कर रहे हैं ना, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप शादी के बाद जरूर आप अचीव कर पाएंगे। दिस इज लाइक वेरी वेरी ब्लेस्ड टाइम आई एम सीइंग आफ्टर मैरिज। बहुत जॉयफुल, बहुत हैप्पी टाइम रहेगा आपका शादी के बाद। नाउ कुछ और एनर्जीज देखते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इनके रिलेटिव से भी आप लोग काफी क्लोज रहेंगे। Ears wide open and call of the muse. So there is some expression. You want to express yourself somewhere. You want to express yourself and you're going to do that. आपके पार्टनर आपको सुनना बहुत पसंद करेंगे, नो आपकी छोटी छोटी बातें, आपकी यापिंग, हर चीज उनको सुननी होगी। बहुत ध्यान देंगे आपकी बातों पे, वो बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और आप लोग या तो पोएट्री या राइटिंग इस कुछ फील्ड में जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग डांस या योगा के ले सकते हैं फुल टाइम, कुछ ऐसा जो आपने काफी टाइम से नहीं किया या आपको लगा आप नहीं कर सकते, आपने उससे ज्यादा वो नहीं किया है। इनफैक्ट आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है ना, खुद आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो उन्हें अच्छी लगेगी और वही आपको पुश करेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए। सो इफ यू वांट टू गो आउट एंड डू अ जॉब, दिस पर्सन इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन दैट। घर में मतलब कुछ भी आप घर में कुछ करना है, आपको अपना प्रोफेशनली कुछ करना है, फ्रीलांसिंग करना है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव। ऑल्सो आई फील कि आप दोनों ना एक दूसरे को जानते होगे, आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए। And what I feel is that right now maybe the viewers, people who are watching this, आप लोग कुछ ऐसी एनर्जी के अंदर हैं कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, आप हेल्पलेस फील करते हैं। दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू। आपकी एंजाइटीज, आपकी जितनी भी टेंशन है, आपके डाउट्स, आपके कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाएंगे जब ये इंसान से आपकी शादी होगी। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रीट यू सो नाइसली। This person is going to value you so much and will always be listening to you. हमेशा सुनेंगे आपके, हमेशा। इनफैक्ट मैं कह रही हूँ ना, सारे सीक्रेट से आपको बताएंगे अपने, और करना क्या है आगे, मैं क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, ये सब आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको पहले चूज करेंगे, इनकी चॉइस होंगे आप।
ये ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होंगे आपके टूवर्ड्स। आप थोड़े कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान सही है कि नहीं, फैमिली पता नहीं कैसी होगी, करूँ नहीं करूँ। लेकिन जब आप शादी करेंगे ना, उसके बाद आप देखिएगा बहुत ब्यूटीफुली आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। नर्चर। ऑल्सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना ये केज है। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये आपको बाउंड्रीज का मतलब बताएंगे। दिस पर्सन इज समहाउ टेलिंग यू how to let go of something which is not good for you, and both of you, in fact आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि कोई भी बाहर की टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी या कोई भी चैलेंज लाइफ का वो आपके रिलेशनशिप को हार्म नहीं करेगा। यू आर गोइंग टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर लेटिंग इनटू योर रिलेशनशिप, व्हाट यू आर लेटिंग इनटू योर हाउस। तो अगर कोई आपके पास के भी टॉक्सिक रिलेशन रहे हैं, तो आप या आपके पर्सन एक दूसरे को बता रहे हैं कि छोड़ो क्या ही। और आप दोनों इतने एक दूसरे में इन्वॉल्व होंगे ना कि आपको बाहर की नेगेटिविटी, अगर आपको 1% भी लग रहा है कोई नेगेटिव है, यू आर गोइंग टू जस्ट टोटली क्रिएट बाउंड्री बिटवीन यू एंड दैट एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे नेगेटिविटी से। एंड यू वुड वांट टू स्पेंड सिंपल टाइम, मतलब इवनिंग में घर पे कोई मूवी देख ली नेटफ्लिक्स पे, वही आप लोग ऐसे रिलैक्स करेंगे। संडे को हमेशा जो भी आपका ऑफ होगा, आपके स्पाउस हमेशा चाहेंगे कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे घर पे करें चाहे बाहर करें, बट दे वुड ऑलवेज वांट टू यू नो हैव दैट टाइम फॉर यू, बिकॉज दिस पर्सन विल एंजॉय बीइंग विद यू, चाहे आप घर पे हो बाहर हो, कुछ बहुत बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं है। एंड आपकी कोई विश है, अगर आपने ऐसा इंसान विश किया है, तो ऐसे ही इंसान से आपकी शादी हो रही है। अगर करंटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इस तरीके की, मे भी हो सकता है वो एक अफेयर फॉर्म में नहीं हो, लवर फॉर्म में नहीं हो, कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई क्लोज वन हो सकते हैं जिनको आप जानते हो ऑलरेडी, लेकिन वो इस ऐसी फैमिली से आते हैं या वो खुद ऐसे हैं, तो ये वही इंसान हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी। लेकिन जिनसे भी आपकी शादी हो रही है ना, आपकी विश जरूर पूरी होगी। आपको शादी होकर के ऐसा लगेगा कि दिस इज व्हाट आई वाज विशिंग फॉर। तो किसी के लिए अगर आपने विश किया है गाइस, वही इंसान से आपकी शादी हो रही है, एज लॉन्ग एज ये एनर्जी उनकी एनर्जी से मिलती है। ओके अगर नहीं है ऐसा, तो वो इंसान टॉक्सिक है गाइस, उसको आपको जाने देने की जरूरत है। एक बात बताऊं, आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है कि अभी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है, और आप उस इंसान को लेके काफी कंफ्यूज हैं, और आप अगर उसे छोड़ेंगे भी या आप ऐसा कुछ प्लान भी कर रहे हैं ना, तो आप काफी ग्लूम के अंदर जा रहे हैं। ओके लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपका पर्सपेक्टिव ठीक होते हुए देख रही हूँ। राइट, you will understand that you have to create boundaries and you cannot let a negative energy be into your life for the rest of your life. Okay, and this is a sort of energy you are manifesting, and ऐसे ही इंसान से आपकी शादी होने वाली है for sure. I'm totally 100% sure कि ऐसा ही इंसान आपसे शादी करने वाला है। ठीक है, और उनकी पहली चॉइस होंगे आप। आपकी तरफ से मुझे एकदम से वो नहीं दिखाई दे रहा, ऑल दो अट्रैक्शन है, आप भी बात करेंगे, आप कुछ फील करेंगे, लेकिन चॉइस इनकी होगी कि शादी आपसे करेंगे। और ये सब आपकी लाइफ में वो लेकर के आ रहे हैं। अब है वीडियो का फेवरेट पार्ट, कि आपके पर्सन की फीलिंग देखनी है कि क्या है। ओके सो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं। ये ना मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग क्या है। और पता है, क्योंकि ये सच लिटरली 99% ऑफ द टाइम ये फीलिंग सच होते हैं, ऐसा सच में लोग फील कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रीडिंग करना। मैं हर रीडिंग में अपनी, हर आप मेरी कोई भी वीडियो देखें ना, एंड में ये वाले कार्ड्स, ये वाली रीडिंग मैं जरूर करती हूँ कि वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है जानने में औरों की फीलिंग्स को, कि क्या फील करते होंगे, क्या आपसे कहेंगे वो शादी के बाद, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन। नहीं भी कहेंगे ना, तो भी ये रीडिंग से आपको पता लग जाएगा कि ये फील करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए। ओके सो let's see what this person will feel about you. We lose track of time when we are together, so this person, in fact both of you will feel कि टाइम कैसे पास हो जाता है इस इंसान के साथ, आपको पता ही नहीं लगेगा। टाइम फ्लाइज, बहुत जल्दी टाइम गुजरेगा, क्योंकि अच्छा होगा ना। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो जब आप सो रहे होंगे तो ये इंसान आपको स्टेयर करेंगे और इनको बहुत अच्छा लगेगा ये करना। And let's see some more things what this person can bring. You're always there when I need you.
सो मैं कह रही हूँ ना कि ये इंक्लाइन रहेंगे आपके टुवर्ड्स इमोशनली बहुत ज्यादा, आपसे सारे सीक्रेट शेयर करेंगे ये। क्योंकि पता है ये काफी ना सॉलिट्यूड में रहे ये इंसान, इनका बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल ही बिल्कुल दिस पर्सन इज गोइंग टू कन्फाइड इन यू, सब कुछ बताएंगे आपको बिना सोचे समझे कि आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप जज ना करें, बट बताएंगे ये। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर व्हाट, सो यू विल थिंक दैट दिस पर्सन इज गुड लुकिंग, ऐसा इनको लगेगा कि ये गुड लुकिंग है नहीं, आपको पता नहीं क्यों गुड लुकिंग लगते हैं। हो सकता है आप इन्हें कॉम्प्लीमेंट करें कि अच्छे लगते हो। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, देखा? दिस पर्सन इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन दैट विल कम इन टू देयर माइंड। कुछ भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप पहले इंसान होंगे जिसको पता होगी कि क्या चल रहा है जिंदगी में, या क्या हो चुका है जिंदगी में, और क्या क्या चीजें इन्होंने औरों से छुपाई हैं, क्या क्या चीजें किसी को नहीं पता लेकिन आपको पता है। बहुत अपनी सारी सीक्रेट्स ये आपसे शेयर करेंगे। ओके, एंड लेट्स सी सम मोर थिंग्स। ये मेरा ना वीडियो का फेवरेट पार्ट होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों की फीलिंग्स जानना। लाइक आई रियली लाइक, you're just such a nice person, so this person will feel that you are a nice person. You are actually a nice person, आप nice person हैं, and you always know what I'm thinking. आपको हमेशा पता होगा कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जो ये आपसे इंटरेक्शन रखेंगे ना, जो आपकी इंटीमेसी होगी रिलेशनशिप के अंदर, आप लोग एक दूसरे का माइंड के पढ़ पाएंगे। यू आर माई अदर हाफ, दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक यू एज देयर अदर हाफ। और आप लोगों का सोल रिलेशनशिप में देख रही हूँ, आप लोगों का सोलमेट रिलेशनशिप है। तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, जिनसे आपकी शादी होगी, दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। और इसीलिए एकदम फेमिलियरिटी आपकी, जब इनसे शादी होगी ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कोई नया इंसान है, आपको ऐसा लगेगा मैं इस इंसान को जानती हूँ। और इनको भी ऐसा ही लगेगा, इसलिए ये बहुत ओपन अप हो जाएंगे आपके साथ, हर चीज आपको बताएंगे, सारे सीक्रेट्स बता देंगे, ये हुआ था इसलिए मैं उदास रहा, मैंने ये खो दिया वो खो दिया, ऐसा हो गया, फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे, सब कुछ आपको बताएंगे। ये सारी बातें आपको बताएंगे बिकॉज दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ओके, सो दिस वॉज अबाउट योर पर्सन। यहाँ पे मैं नंबर्स बता देती हूँ, मैंने अभी तक नंबर्स नहीं बताए हैं। नंबर 5, नंबर 2, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 2, सो 222 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो काफी बैलेंस्ड आप लोगों का रिलेशन रहेगा। नंबर 5, नंबर 11, नंबर 2, 222 अगेन, नंबर 6, नंबर 15। देखिए 5 की एनर्जी है तो थोड़े चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन आप दोनों उन चैलेंजेस का सामना कर लेंगे। नंबर 3 एंड नंबर 1 अगेन। Okay, the sun signs that I see here is Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Aquarius, Libra, and Capricorn, Virgo, Taurus. ये sun signs हैं in, and Libra also. Libra I already said. So this was your reading, guys. अगर ये reading की energy आपको अच्छी लगी है तो रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 टाइप करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब